नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश दुबे ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को भय से मुक्त दिलाना, आतंक से मुक्त कराना। एक सवाल के जवाब में बसपा प्रत्याशी जेपी दुबे ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अपराधी खुलेआम अपराध करके फरार हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भय के साए में जीने को मजबूर हो गई है। जेपी दुबे ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव में आप लोग ऐसे लोगों का चयन करें जो सभी को एक साथ लेकर चल सके। क्या कहा सबकी नजर से जेपी दुबे ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सर्वेश तिवारी के साथ एस एस पांडे की खास रिपोर्ट। सबकी नजर की टीम आप पहुंची है जनपद जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। और हमारे बीच में बैठे हैं जयप्रकाश दुबे, जिसको जेपी दुबे के नाम से लोग जानते हैं। और आपको बसपा बहुजन समाज पार्टी ने आपको मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। आइए बात करते हैं जेपी दुबे से कि आपका एजेंडा क्या है जो आप चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। एजेंडा क्या है जो आप चुनाव में जा रहे हैं? बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या एजेंडा है? जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं? मुख्य रूप से हम अपने एजेंडे के अनुसार वहाँ चुनाव लड़ेंगे। बसपा संगठन ने हमको वहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। संगठन हमारे साथ है, संगठन की ताकत हमारे साथ है और बसपा के साथ काफ़ी समय से हम जुड़े रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा अध्ययन हुआ है और उस कार्यक्रम से हम बसपा संगठन से जुड़े रहे। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम मल्हनी के सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम करते हैं। मेरा मुख्य रूप से वहाँ एजेंडा है, वहाँ की जो अव्यवस्था है, वहाँ धन बल और बाहुबल का जो प्रभाव है, जिससे मल्हनी क्षेत्र के संपूर्ण वहाँ के निवासी हैं वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। वहाँ एक आतंक का माहौल है। ऐसे समय में यह उपचुनाव मुख्य रूप से हम किसी विशेष एजेंडे से न लड़ करके वहाँ का जो क्षेत्रीय एजेंडा है, जो क्षेत्रीय वहाँ की समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम चुनाव मैदान में आए हुए हैं। अगर कहा जाए तो मैं जेपी दुबे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक से बात कर रहा हूँ। मान सकते हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं। जब कोई चुनाव लड़ता है तो हमेशा वो जीतने के लिए लड़ता है। इसी तरह से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम मानते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और मैं अपने जीतने के प्रति थोड़ा आश्वस्त हूँ। एक तो वहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दा है, लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पे दो ही ग्रुपों के बीच में आज लगभग 30 साल से शासन सत्ता जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र होती रही है। वहाँ कभी भी कोई ना तो क्षेत्र की बात करने वाला नेता पैदा हुआ, ना तो लोगों की सुनने वाला हुआ। एक तो ये क्षेत्रीय मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में आज किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं है। वो राम राज्य की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में गुंडा राज्य है। एक जात विशेष को ध्यान में रख करके उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमारे चुनाव में ये भी एक हमारा मुख्य मुद्दा होगा। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है आपको प्रत्याशी बना करके, क्या कहना चाह रहे हैं? अब ऐसा है कि ऐसा तो हमेशा होता रहा है। चुनाव हमेशा पार्टियां जीतने के लिए लड़ती हैं और उसके लिए जो उस कालखंड का मुख्य विषय होता है उसको लेकर के कौन आदमी अच्छे ढंग से वहाँ जाता है, तो चुनाव कैसे लड़ता है, पार्टी को सीट जीत करके कैसे देता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोग इसको ब्राह्मण कार्ड माने वो अलग बात है। अन्य पार्टियां भी जो क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों को भेजी हैं वो भी कोई न कोई कार्ड ही खेलती है। अगर लोकतंत्र की बात करें तो माननीय मंत्री जी के देहांत के बाद बहुत सारे वहाँ पे लीडर हैं जो कि समाजवादी पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया। उनका भी एक अलग कार्ड है। उस सहानुभूति को वो कैसे कराना चाहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी 7 सीटों पर 2 सीट ब्राह्मण को दे रही है, इसका मतलब थोड़ी कि वो ब्राह्मण कार्ड जो है खेला जा रहा है।
चुनाव जीतने के लिए जीतने वाले प्रत्याशियों को जो है वो टिकट दिया जाता है, मेरा अपना मानना है। दुबे जी, चुनाव के समय में तो जनप्रतिनिधि जनता से तमाम वादे करते हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो भोली भाली जनता को भूल जाते हैं। ऐसा एक लंबे समय से इतिहास रहा है, उसमें केवल एक पार्टी, एक विचारधारा या जनता या नेता का ही दोष नहीं है, सामूहिक रूप से उसका सब दोषी है। अगर हम एक अच्छे नेता का चयन करें, देश के संविधान ने आपको व्यवस्था दिया है, अपने क्षेत्र से अच्छे लीडर को चयन करके भेजिए, जो कि संविधान को जानता हो, शासन को जानता हो, अपनी भूमिका को जानता हो कि जनता ने हमको इसीलिए मेरा चुनाव किया है। हम आप ऐसे लोगों को भेजते हैं जो संविधान की प्रस्तावना तक नहीं बता सकते, उस संविधान को क्या अपने क्षेत्र में लाएँ, क्या संविधान की क्या बात करें। आप जाइएगा, दूसरे सेक्टर को लीजिएगा, पूछ लीजिए, संविधान की प्रस्तावना अगर 20 बार रट करके भी बता दें तो मुझसे आके आप बात करिए। तो मेरा कहना ये है कि जितना नेता दोषी है उतना दोष जनता का भी है। हम जातपात से प्रभावित होकर के, अपने उनके ग्लैमर से प्रभावित होकर के उनको वोट देते हैं, जबकि संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है वो ये अधिकार है कि आप एक ऐसे प्रतिनिधि को भेजिए जो आपके क्षेत्र के विषय में सोच सके, अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में ले जा करके विधानसभा में उस बात को रख सके। उसके अलावा आपका प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय स्तर तक कर सके, इसलिए आपको भेजा हुआ है। लेकिन आप जातिवाद और धन बल ग्लैमर के प्रभाव में आकर के गलत आदमी को चुनते हैं तो कहाँ से विकास करेगा। मेरा अपना मानना है ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो देश हित की सोच रखता हो, जो आपके बीच का हो, आपको पहचानता हो, और उसको कहाँ से तनख्वाह मिलेगी, इतना खर्च कहाँ से करेगा। जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लोगों में बांटता है, उस समय जनता को सोचना चाहिए कि इनको ये पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा। अगर आप गलत आदमी को भेजेंगे तो कभी आपकी बात नहीं करेगा, आपकी समस्याओं की बात नहीं करेगा।